हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक ये वीडियो बनाई थी टॉकिंग अबाउट माय 5 years ऑफ वर्कआउट जर्नी, आईबीएस एंड पीसीओएस। तो उसमें से आपने कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आईबीएस क्या होता है, आईबीएस में आपने क्या क्या किया, और हमने कभी नहीं सुना। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मुझे पता चला था मुझे आईबीएस है, मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। तो पीसीओएस तो आप सबको पता है, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और इसका सोल्यूशन भी लाइफस्टाइल चेंज ही है। नाउ कमिंग टू आईबीएस। आईबीएस स्टैंड्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो पेट है, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते। हमारा दिमाग हमारे स्टमक को सिग्नल नहीं दे पाता कि उसे क्या डाइजेस्ट करना है, उसे क्या वेस्ट निकालना है, और इसमें हमारी स्टमक की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाओगे सॉलिड तो वो उस पर प्रेशर डालेगा, वो पेन करेगा और वो डाइजेस्ट नहीं होगा, काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। ये 3 टाइप का होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है और मिक्स्ड होता है। मुझे आईबीएस डी था, आईबीएस डायरिया, तो मैं तो कुछ खा ही नहीं पाई थी। और जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं 2 से 3 महीने पानी पे ही जिंदा थी, जिसकी वजह से मेरा वेट लूज़ काफ़ी हुआ था, पर वो ऑफ कोर्स बैड वेट लूज़ था। तो मैं 2 महीने पानी पे ही रही थी। ये कहानी कैसे शुरू हुई, मुझे कैसे पता चला आईबीएस हुआ है, वो ऐसे पता चला कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उस वक्त मैं एक दिन बाहर का सिर्फ डोसा खाया था और मुझे बहुत तेज़ दर्द उठा, बहुत तेज़, मतलब इतना तेज़ कि मुझे लगा कि पेट ही फट जाएगा। तो फिर घर आई, मुझे लगा कि पेट ख़राब हो गया, बहुत दिनों बाद कुछ बाहर का खाया है तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन वो पेट दर्द बंद ही नहीं हुआ, 3 4 5 दिन चलता ही गया। और ऐसा होता था कि शुरू के सिर्फ 2 घंटे हो रहा है, उसके बाद चाहे मैं कुछ भी खाऊँ सब डाइजेस्ट हो रहा है। मैंने कहा ये क्या चक्कर चल रहा है। फिर मैंने, जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, थोड़ा दिमाग क्लियर हुआ, तो मैंने डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड किया। अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड क्लियर। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा स्टमक इन्फेक्शन होगा। दवाइयाँ दी, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। फिर दवाइयाँ चेंज की, फिर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। फिर जब सब परेशान हो गए, मेरा दर्द बढ़ता गया। एक दिन मुझे इतना दर्द हुआ था कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी, मैं ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी, ऑलमोस्ट डेड। मतलब इतना डर लग गया था ना कि मेरे को लगा आज बस हो गया, आखिरी दिन, ख़त्म मेरी ज़िंदगी। बट ऑफ कोर्स आई एम अलाइव, थैंक यू भगवान जी। तो उसके बाद जब ये सब चला, डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने फिर कहा कि अब टेस्ट करने पड़ेंगे। वो टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव थे, इसलिए वो डॉक्टर्स पहले कर नहीं रहे थे। तो उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की, उन्होंने मेरा CTET एब्डोमेन किया, उन्होंने मेरे सारे ब्लड टेस्ट किए, लैक्टोज ग्लूटेन एलर्जी टेस्ट की। बट गेस व्हाट, A to Z सब क्लियर है, सब पॉजिटिव है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है बॉडी में। डॉक्टर ने बोला कि अगर पूरी बॉडी साफ़ है, बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इट्स ओनली वन थिंग, आईबीएस। जब उन्होंने आईबीएस बोला, मैं और जो मेरे साथ गए थे बोले ये क्या होता है। तो फिर गूगल किया, ऑफ कोर्स, तो पता चला कि स्ट्रेस है, और जो बिल्डअप हुआ था स्ट्रेस उसकी वजह से हो रहा है। तो इसे ठीक करना ही था ऑफ कोर्स। अब मैं ज़िंदगी भर तो पानी पे ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। तो ठीक करने के लिए उन्होंने 3 ही चीज़ें बोली, अपनी मसल स्ट्रॉन्ग करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस लेवल्स अपने कम करो। तो वही किया, वर्कआउट रेगुलरली किया, मसल स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा, मेडिटेशन किया। मैं अभी भी सदगुरु जी का सुबह उठते ही शांभवी मुद्रा करती हूँ, और शाम को मिरेकल ऑफ माइंड जो उनका शिवरात्रि पे लॉन्च हुआ था, 7 मिनट्स का या 12 मिनट्स, जितना जिस दिन मन करता है वो उतना करती हूँ। और उसके अलावा खाने पीने में 2 महीने तो मैं पानी पे ही जिंदा थी। उसके बाद जब दवाइयाँ असर की धीरे धीरे, तो मैं धीरे धीरे सॉलिड्स पे आई। सबसे पहले मैंने इडली डोसा खाया था कि वो सबसे लाइटेस्ट होता है, और मैश्ड पोटैटोज़ क्योंकि वो सबसे लाइट होते हैं। फिर धीरे धीरे पनीर, दही और रोटी, रागी की रोटी पहले, फिर नॉर्मल रोटी, और फिर सारी सब्जियाँ। अब तो मैं सब खा लेती हूँ, मुझे सब डाइजेस्ट होता है, भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस दवाइयाँ बंद नहीं हो पाई हैं। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो बुखार, खांसी, जुकाम कुछ भी हो, दवाइयाँ नहीं लेती थी। डॉक्टर के पास तभी जाएगी जब बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाए, जब लगे कि हाँ अब हो सकता है कि जान जाने वाली हो। हाँ, आई नो इट इज़ रॉन्ग, पर इट इज़ वॉट इट इज़। दवाइयों से हम दूर ही भागते हैं, मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली दवाइयों से दूर भागती है। और उस दौरान मैंने 3 सप्लीमेंट्स लिए थे। मैंगो हर्ब्स का अश्वगंधा, जो कि स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए और स्लीप बेटर करने के लिए क्लेम करता है। विटामिन D3, क्योंकि मुझे बीच में बहुत मूड बिल्कुल बेकार है, फटीग हो रहा है, तो मुझे लगे कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने अपने मैग्नीशियम, विटामिन की लेवल्स चेक कराए, और विटामिन D बहुत कम आया, तो मैंने वो लिया। और ओरिजिन्स न्यूट्री का सी बक्थिन ऑयल। अब जैसे मैंने कहा, अश्वगंधा का क्या इफेक्ट है कि वो स्लीप बेटर बनाएगा और स्ट्रेस रिड्यूस। थोड़े दिन उसने मुझ पर अच्छा काम किया, पर कुछ दिनों बाद, जैसा उसने लिखा था कि स्लीप अच्छी आई,
मुझे नींद ही नहीं आती थी, पूरी पूरी रात जग रही हूँ, पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि ये अश्वगंधा की वजह से हो रहा है, तो फिर मैंने उसे सुबह लेना स्टार्ट किया क्योंकि उसके बेनिफिट्स अच्छे थे। नाउ कमिंग टू सीबक्थिनोल, वो पीसीओएस और आईबीएस दोनों के लिए था, और उसका क्लेम ये था कि उससे स्किन बेटर होती है। थोड़े दिन अगेन उसने अच्छा काम किया, बट फिर मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स आने लगे, और विटामिन डी थी तो मैंने थोड़ा ही, एक बॉटल ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इन सबको ब्रेक देते हैं और अपनी बॉडी को खुद हील होने देते हैं। एंड मेरी बॉडी खुद हील हुई, अच्छे से हील हुई, सब कुछ चला गया, नींद भी आने लगी थी पर अब बीच में फिर गायब हो गई नींद, और स्किन भी बेटर हो गई थी। पर हाँ, अभी मैं सिर्फ शतावरी लेती हूँ फॉर पीसीओएस क्योंकि वो मुझे शुरू से ही अच्छे से असर करता है। और अब मुझे नींद नहीं आ रही थी बहुत महीनों से, तबीयत ख़राब होने लगी थी, ब्लोटिंग हो रही थी, तो मुझे नींद के लिए कुछ करना था। तो मैंने स्लीप गमीज़ ब्लिस वेलनेस की लेनी स्टार्ट करी थी, जिसमें कि बहुत कम अमाउंट ऑफ मेलेथोनिन है, और वो नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, आईवीएस पीसीओएस फ्रेंडली है, गट पे बिल्कुल भी हैवी नहीं है। तो उससे मुझे काफ़ी अच्छी नींद आने लगी थी। मैंने 1 महीना रेगुलरली लिया है, अभी मुझे ऑटोमेटिकली नींद आने लगी है, तो अब मैंने वो छोड़ दी है। तो गाइस, अपने स्ट्रेस लेवल्स और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखो। आजकल कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। आप हरी सब्जियां भी खा रहे हो, अगर आप बाहर का, चलो मानो कुछ नहीं खाते, लेकिन उन हरी सब्जियों में कितना केमिकल है, फ्रूट्स में कितना केमिकल है, आपको नहीं पता है। और हम सब जानते हैं कि आगे भी यही होना, और अपना हेल्थ का चार्ज हम खुद ले सकते हैं। और स्ट्रेस लेवल्स हर किसी के हाई हैं क्योंकि वर्ल्ड ही ऐसा हो गया, एंड मेडिटेशन इज़ द ओनली आंसर फॉर दैट। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और अगर आपको इनमें से किसी की भी लिंक्स चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल गिव यू द लिंक्स। एंड टिल द नेक्स्ट story or till the next any information, stay tuned, bye bye.